उसके बाद चलो ठीक है, जिसको है सुंदरता पसंद, सुंदरता से प्यार, वो करे स्किन का इलाज, वरना जिसको भद्दा रहना, भद्दा बन के रहेगा बहुत बड़ा करता है, पूरी जिंदगी पड़ेगी। हाँ, फैब्रिक फ्यूगो खत्म। ओके, फैब्रिक फ्यूगो हमने आपका खत्म कर दिया। अब चलते हैं हम सीधे किस पे, वर्मी फ्यूगो पर। अभी आपका A1 A3 नहीं हुआ, ठीक है। चलिए पहले वर्मी फ्यूगो ही खत्म करते हैं। वर्मी फ्यूगो से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? स्किन में पाए जाने वाले हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर फंगस की नेसेसरी मेडिसिन जरूर डालने वाली मेडिसिन, बिना इसके आपकी कोई भी स्किन डिजीज का फार्मूला तय नहीं होगा। बिना इस दवा को डाले आप किसी भी स्किन डिजीज का फार्मूला नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चाहे सिफिलिस हो, ठीक, चाहे सोराइसिस हो, हाँ, ठीक है, चाहे एक्जिमा हो, चाहे ट्रिकोडर्मा हो, ठीक है, चाहे रिंगवॉर्म हो, चाहे कोई भी स्किन डिजीज हो, एनी स्किन डिजीज, आपको वर्बन डालना ही होगा, ठीक है। वर्बन को कौन से फॉर्म में डालेंगे? किस फॉर्म में डालेंगे? D6। लेकिन अगर ब्रेन में कीड़ा घुस जाए, सोराइसिस, एक्जिमा, ट्रिकोडर्मा, रिंगवॉर्म, ठीक, इसमें जानते हैं एक चीज बड़ी भयंकर मात्रा में मिलाई गई है, उसका नाम है एलियम सेटाइडोन। 30 पार्ट, कितना पार्ट? मतलब 100 में से 30%। पूरी मेडिसिन जब मिलाई जाती है ना, तो वो 100% मिलाई जाती है। 100 में से 30% तो केवल वर्बल में क्या है? एलियम सेटाइडोन। और एलियम सेटाइडोन सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टर और इम्पोटेंसी को खत्म करने वाला। किसको खत्म करने वाला? इम्पोटेंसी को। बहुत लोग बोलते हैं ना, इम्पोटेंसी इम्पोटेंसी इम्पोटेंसी, वैसा SP C3 मत बोलना और बैंगन की मत बोलना, ये इम्पोर्टेंसी में बेस्ट मेडिसिन होता है। ये इम्पोर्टेंसी में बेस्ट मेडिसिन जाती है, SP C3 बैंगन वाला। इसलिए मैंने यहाँ जिक्र किया क्योंकि स्किन के साथ साथ अगर आपको एक गिफ्ट मिल रही है ये सब बातें तो स्वीकारिए, ठीक है। एलियम सेटाइडोन में एक डायलिन सल्फाइड कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है? गुड बैक्टीरिया होता है। लिखो लिखो, सिर्फ बोलो ना, लिखो, इसको बहुत याद रखना। क्या है? DIALYL डायलिल सल्फाइड
जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया होता है? यही बैक्टीरिया क्या करता है? इंटेस्टाइनल कैंसर से बचाता है। यही बैक्टीरिया क्या करता है? इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाता है। और ये किसमें पाया जाता है? एलियम सेटाइल, जो कि 30% है वर्मी फ्लोरो। ठीक है दोस्तों, समझ में आई पूरी बात? ओके। अब मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे वर्ड 2 को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं वर्ड 1 से ही सारा काम मेरा चल जाता है। वर्ड 2 की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ड 2 की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी जब आपको लगे किसी केस में कि वर्ड 1 से काम नहीं हो रहा है तो वर्ड 2 कीजिएगा, तो ठीक है। ठीक है। एक्सटर्नल यूज में कहीं पे लिखा रहता सर कि वर्ड 2 की F2 और वर्ड 2 का यूज एक्सटर्नल के लिए करो, तो करिए जरा किसने, हम तो इंटरनल की बात करें। क्यों भाई, हम तो इंटरनल की बात एप्लीकेशन में बताइए ना, जैसे इसमें यूज होती है ना, हाँ। तो आप बस मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो बताइए, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक बात याद रखिएगा, चलो छोड़ कर एक्यूट केस में इंटरनल एप्लीकेशन C5H5 वर्ड जी तक जब आपको लगे कि यहाँ पर हमारे किसी तरह का सिक्रेशन हो रहा है, मतलब पस जैसा पानी के साथ, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को हमें टोन करना है तो यहाँ पे आइए। अगर इचिंग आ रही है, यहाँ पे कोई फेस पे इचिंग आ रही है तो आइए। एक्यूट कंडीशन, अब इसको कैसे करेंगे? 1 ml दवा को 100 ml पानी में 100 ml बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह से 18% अल्कोहल लेंगे, ठीक है। उसी तरह बनाएंगे, या 18% अल्कोहल की जगह यहाँ पे क्या लेंगे? गुलाब। 100 ml तैयार हो गया, वाटर में लीजिए और चेहरे को पोंछते रहिए, सफा करते रहिए, आपकी स्किन हेल्दी होगी, चली जाएगी। ठीक है। ये है एक्यूट केस। एक्यूट भाई चेहरे पे कोई आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है, एक्यूट, ओके। ठीक है, एक्चुअल एप्लीकेशन के लिए, एक्यूट केस के लिए। अब आ जाइए क्रॉनिक केस के लिए। चलो बिठाओ, लिख लिया साहब? लिख लिया मैडम? चलो, मैंने C5H5 पढ़ा दिया बस। S3C3 ये आ गया थोड़ा। S3C3 A2G यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है तो पानी दिख रहा है तो ठीक। यहीं पे अगर आपको खुजली दिख रही थी, क्या करेंगे? और आपको लगता है कि अगर ये मेरा ऑर्गन, ये मेरा अंग, इस जगह पर पर्टिकुलर चीज जो है वो डिजेनरेटिव होता जा रहा है, उसकी वो बढ़ता जा रहा है, मेरे चेहरे की रौनकता बढ़ती जा रही है, मेरे स्किन की रौनकता बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे? फिर क्या कर रहे हो? चेंज क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, तरल औषधियां, ठीक।
वही तरीका क्या, 10 ml दवा 18%, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, 18 से 36 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि 18 ही कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर गुलाब जल यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आगे स्लो यूज़ कर रहे हैं सर अगर वो पूरी पूरी गुलाब जल वाली मेडिसिन के साथ में तो हाँ ठीक है, हम ये नहीं कह सकते, अक्ल कोई दिक्कत नहीं। तो 50-50 या 50-50 कर लो, ये आपकी ये इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। इसमें आप गुलाब जल भी आप 90 ml ले लो और 10 ml दवा मिला लो, तब भी चलेगा तभी का। लेकिन हाँ कभी कभी गुलाब जल लगता है, गुलाब जल चेहरे पे चुनचुना, इसीलिए मैं कहता हूँ 50 कर लो। अगर 50 पे भी लगे तो 60 पे, 60 पे लगे 70, ये चेहरे की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो चेहरे की सेंसिटिविटी है उसमें। ओके, लीजिए मैडम गुलाब जल का सॉरी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपका, ठीक है। ओके, और कुछ चलो। सर जैसे कभी कोई यूज करता है तो क्रॉनिक रहता है, वो कुछ नहीं होता है, बताइए नहीं तो उसमें भी कुछ एप्लीकेशन बताइए। इसे से हटा देंगे तो सबसे पूरा खत्म ही नहीं होगा। ये बात सब्जेक्ट से हट जाएंगे तो क्या होगा कि हमें सब्जेक्ट भी आप लोगों को समझना है ना। हाँ कि A1 कहाँ दे, A1 A2 कहाँ दे, वरना आप बोलोगे लोग सर सब बता दिया, A1 A2 A3 बोल रहे, अब उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फोन पे बताओ मुझे। देखिए A1 से आर्टरी रिप्रेजेंट होती है, आर्टरी का सर्कुलेटरी सिस्टम। जब कोई आर्ट्रियल सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे A1, और A1 को स्किन में एक्यूट केस बताया था ना कुछ देर पहले, बताया था ना एक्यूट केस, एक्यूट इन्फ्लामेशन। देखिए यहाँ लिख के भी आ गया, एक वर्ड आपको डायग्नोज करके आ रहा है, देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन, स्किन की एक्यूट इन्फ्लामेशन में आप क्या देंगे A1। और लेफ्ट हार्ट को क्या रिप्रेजेंट करता है A1 ना, और लेफ्ट किडनी को भी क्या रिप्रेजेंट करता है A1। म्यूकस मेम्ब्रेन की गड़बड़ी को क्या रिप्रेजेंट, और ग्लैंड्स एंड लीवर में जब प्रॉब्लम आ जाए तो देखो यार, हमने कहा यार ग्लैंड हो गया है, अक्सर लोग कहते हैं A2C5, यहाँ A2C5 होता है ना, हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। बोलो ना, और हम लिख रहे हैं ग्लैंड और लीवर ऊपर। अब ये चला रहा है ग्लैंड आर्ट्रियल, ग्लैंड जब आर्टरी में, समझ गए, आर्टरी ग्लैंड कहाँ होगी, जब हार्ट के पैसेज में प्रॉब्लम आती है, हार्ट की पाइपलाइन में जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड वेसल्स, बड़ा समझने वाली बात है। और यही चीज अगर वेनस सर्कुलेटरी सिस्टम ना, ये जो वेन्स में प्रॉब्लम होती है, देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाल कलर से, ये जो आर्टरी होती है वो लाल कलर से रिप्रेजेंट की जाती है, और वेन ब्लू। वो खून वाला वो क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये प्री ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे अगर आपको ग्लैंड हो रहा है तो क्या करेंगे, बात समझ आई। अब यहां पे हमने क्या लिखा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और यहां क्या लिख रहा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यहाँ लिखा था लेफ्ट हार्ट
इससे क्या होता है, वेंस हमारा क्या करता है, वेस्ट रिमूवर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे रिमूव करता है। ठीक है, हो गया बात। अब स्किन की समझ में बात हमको, ये भी स्किन है, लेकिन यहाँ स्किन में क्या है, यहाँ स्किन कहाँ पे आ रही है, क्रोनिक पे बात आ रही ना, क्लियर, हाँ क्रोनिक बात आ रही ना, क्लियर आ गई। अब A3 की बात करें तो A3 क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्ट और ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, RBC को रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, माल न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन समझते हैं, कुपोषण। कुपोषण। अब किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को, हेलो क्या बात है, आगे आ जाइए, थोड़ा मुँह हाथ धो लीजिए अगर नींद आ रही। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। अरे भाई साहब, अगर आपके बच्चे को कुपोषण है और उसको स्किन प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे, बच्चा मरा ऐसा है, दुबला पतला है, सूखा सा है, उसको स्किन प्रॉब्लम, क्यों, उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, उसको RBC की भी जरूरत है। समझिए बात को। वो जो न्यूट्रिशन में सर क्वासियोरकर और मरासमस वगैरह जो होता है, सुगंधी रोग, उसी बोलते हैं क्वासियोरकर और मरासमस। मेरा A3 मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा उसमें। ठीक है, समझिए माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, कुपोषण मतलब बहुत ज्यादा वो जो होता है जिसका पूरा हड्डी, जिसकी हड्डी सांचा दिख रहा है, मेरा आत्मा में वही दिखेगा, हड्डी सांचा वही सब चीज। ठीक है दोस्तों, तो बात यहाँ तक आप समझ लीजिए कि आपको मेरी स्किन की A1 कहाँ यूज करना है, A2 कहाँ यूज करना है और A3 कहाँ यूज करना है, वो आपको A1 एक्यूट, A2 क्रोनिक, A3 माल न्यूट्रिशन, जहाँ RBC का प्रॉब्लम, जहाँ RBC की तकलीफ आ रही है, RBC में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे क्या, क्लियर, ओके। 2 मिनट का ब्रेक, फिर से आप लोग के लिए मुंह हाथ धो लीजिए। ठीक है, मुंह हाथ धो लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक फिर से ले रहा हूँ, क्योंकि मुंह हाथ धोते रहिए, अभी क्या है कि फ्रेशनेस बनी रहेगी। और AC बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग की डिमांड पे तो लग रहा है हमें ठंडा लग रहा था, तब तो लोग जग रहे थे, जैसे ही AC बंद कर दिया लोगों को नींद आने लग गई।